और बाबा गरीब है आशीर्वाद ले आयो। बोली बाबा गरीबनाथ जी महाराज की। एक गरीबनाथ जी महाराज की। रविंद्र सिंह भाटी के मुख से ही कई बार आपने जयकारा सुना होगा। आज हम शिव पहुंचे हैं बाबा गरीबनाथ जी के विषय में जानने के लिए। आप तक पूरी सटीक जानकारी पहुंचाने का प्रयास रहेगा। तो शाम का समय है, हम शिव पहुंच सके हैं। ये सामने होटल तुलसी है, विश्व जागीरदार बंधुओं की। लेट तक आए हैं तो आज रात्रि यहीं विश्राम करेंगे और सुबह बाबा गरीबनाथ जी के मंदिर पहुंच करके वहां पर संत महात्मा जी से बात करके महाराज जी और मठ के बारे में जानकारी पहुंचाएंगे। चलो अब होटल तुलसी के अंदर पहुंचते हैं। अगर आप बाड़मेर से जैसलमेर या जैसलमेर से बाड़मेर की तरफ जाते हैं तो शिव के अंदर ये सबसे उत्तम ठहरने व भोजन के लिए बहुत ही बेस्ट है। होटल में पहुंचते ही रेवत सिंह जी से मुलाकात हुई। रेवत सिंह जी यहाँ का होटल का पूरा मैनेजमेंट देखते हैं। बहुत ही सुंदर शुद्ध शाकाहारी भोजन की व्यवस्था रहती है यहाँ पर। और यहाँ देखिए ये सामने भोजन करने के लिए उत्तम व्यवस्था है और रहने के लिए भी, ठहरने के लिए एसी नॉन एसी रूम की व्यवस्था भी है। रेवत सिंह से बात की और काफी समय बाद में मिलना हुआ तो कई विषय पर चर्चा की और उनसे भी जाना। सफर काफी लंबा था तो भोजन और विश्राम के बाद सुबह अपने अगली मंजिल के लिए व्यवस्था करनी थी। सुबह जल्दी बाबा गरीबनाथ जी मंदिर के लिए हम प्रस्थान किया। ये शिव का ऐतिहासिक तालाब है। इस तालाब के किनारे से होते हुए हम बाबा गरीबनाथ जी के मठ की ओर रवाना हुए और उत्सुकता थी कि बाबा गरीबनाथ जी के विषय में हमें क्या विषय जानने को मिलेगा और क्या देखने को मिलेगा। तालाब के किनारे किनारे चलते हुए हम सीधे बाबा गरीबनाथ जी के मठ की ओर पहुंचे और सामने ये तालाब का जो दृश्य है ये बहुत ही सुंदर और मनमोहक है। इससे भी जुड़ी हुई एक ऐतिहासिक कहानी है यहाँ पर, जिसको लेकर के अक्सर चर्चा होती है। और आखिर हम बाबा गरीबनाथ जी के मठ पहुंच गए। मठ पहुंच करके आप तक विशेष जानकारी पहुंचाने का प्रयास रहेगा। और ये सामने बाबा गरीबनाथ जी का मठ है। यहाँ पर बाबा गरीबनाथ जी की जीवित समाधि है और यहाँ 9 नाथों की कहानी भी है। ये सामने शिव मंदिर है और यहाँ से भी जुड़ी हुई कहानी है। ये शक्ति माँ जगदम्बा का मंदिर है, शिव और शक्ति का आमने सामने का मंदिर। अब हम चलते हैं मंदिर मठ के अंदर। ये सामने बाबा गरीबनाथ जी की जीवित समाधि का स्थल है और हम वहाँ पहुँचे समाधि स्थल पर और वहाँ का दर्शन लाभ प्राप्त किए। और दर्शन लाभ प्राप्त करने के साथ ही यहाँ से जुड़ी हुई कहानियों और ऐतिहासिक जानकारियों और महाराज जी की परिचय के बारे में भी चर्चा करेंगे। यहाँ पर हमारी मुलाकात पुष्कर गांव के भीम सिंह जी से हुई और उन्होंने मंदिर के बारे में जानकारी दी। ये समाधि स्थल के अंदर बाबा गरीबनाथ जी की प्रतिमा जो मूर्ति है और ये वो शिवलिंग है जो समाधि स्थल पर बना हुआ है। इससे जुड़ी भी बहुत ही ऐतिहासिक और कहानी है। और अभी हम ये समाधि स्थल के दर्शन करने के बाद ये पास में ही माँ हिंगलाज माता का जो स्थान है उसके दर्शन लाभ लिए। मठ क्षेत्र के बारे में भीम सिंह जी ने हमें बहुत ही ऐतिहासिक और आध्यात्मिक जानकारी दी। अभी हम भीम सिंह जी से बात करेंगे और उस जानकारी को आप तक साझा करेंगे। बाबा गरीबनाथ जी की जो ये जाल है, ये 1300 साल पुरानी बता रहे हैं, बुजुर्ग लोग बता रहे हैं। हमारे को तो जानकारी नहीं है, जो बुजुर्ग लोग कह रहे हैं उस आधार पर हम भी कह रहे हैं कि 1300 साल पुरानी ये जाल जो जैसलमेर गए थे बाप जी खुद, जो पहले चेलों को जो भेजा था उनको पत्थर दिए नहीं जैसलमेर दरबार ने। अच्छा। उसके बाद गुरु महाराज खुद पधारे वहां से, जो भी पर्चे के अंदर जाल की लकड़ी से जो निशान किया, चलो अपन शिव की तरफ चले। तो उस टाइम की वो जाल लगी हुई है। इस जाल के अंदर जो भी भगत 2.5 पान, 2.5 पान तो लेवे, कैसी भी बीमारी हो, कुछ भी शरीर में प्रॉब्लम हो तो एकदम ठीक हो जाए। और माँ हिंगलाज रो भी जो दर्शन करने वास्ते नवे नाथ वो सिद्ध हो गया। नवे समाधि यहाँ जीवित समाधि है। अच्छा। वो सामने है, नव समाधि है वो सामने है ना, नव समाधि है जीवित। अच्छा। और 10वीं समाधि बाप जी खुद की, बाबा गरीबनाथ जी खुद की है। जाल के अंदर गजानन जी खुद विराजमान है। अच्छा। ये देखो गजानन जी जाल के अंदर।
ये पूरा गजानन जी का पूरा देखो एकदम स्वर्ण वगैरह पूरा गजानन जी खुद विराजमान है जाल के अंदर। बहुत अपन गौर से देखेंगे तो पूरा गजानन जी का शाम सब ठीक। बाकी ये जीवित समाधि है अंदर, देखो आप समाधि के ऊपर हर रोज सेविंग आती थी, अच्छा हर रोज सेविंग आती। और सैन समाज के जो भक्त आते थे सेविंग करके जाते, उनको सोने का टक्का मिलता था। अच्छा ये बुजुर्ग लोग पुराने समय में कह रहे हैं, जो हम आपको बता रहे हैं। सही। उसके बाद हम आगे बढ़े और ये सामने ही दाईं तरफ एक धूणा स्थल है जहाँ पर भक्त भाविक गोटे वगैरह घूमते हैं और दर्शन लाभ लेते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और उसके बाद में हम जब आगे बढ़े तो ये सामने ही नवनाथों की जीवित समाधि का वो स्थल है, वो ऐतिहासिक आध्यात्मिक स्थल है जिसके दर्शन लाभ करने के लिए दूर दूर से भक्त भाविक आते हैं। नवनाथों से जुड़ी हुई भी एक ऐतिहासिक कहानी है जिसको लेकर के आगे यहाँ के संत महात्मा जी से चर्चा करेंगे और उस विषय में जानकारी लेंगे। और जब वापस हम आए तो यहाँ पर ही सामने ही दाईं तरफ पास में महाराज जी का जो महल है जहाँ पर महाराज जी विश्राम करते थे, गरीबनाथ जी महाराज जी, ये वो स्थान है जिससे जुड़ी हुई कई ऐतिहासिक वस्तुएं आज भी संग्रहित की गई हैं। ये एक ऐसी रहस्यमय गुफा है जिससे जुड़ी कई दंत कथाएं हैं। बाबा गरीबनाथ जी के बारे में जानने के लिए आइए हम संत महात्मा जी से बात करते हैं। तो दौरनाथ जी महाराज जी के जीवन के बारे में बताएंगे और उनका जीवन परिचय क्या है और कहाँ से आए, क्या उनका यहाँ पर किस प्रकार से आगमन हुआ है और क्या क्या चमत्कार है यहाँ पर, जिसके बाद से ही ये शिव सर्वत्र विख्यात हो गया है, आप बताएंगे। थैंक यू। गरीबनाथ जी सबसे पहले हमारे बुजुर्ग वगैरह सब बताते थे कि हरियाणा साइड से आए थे। अच्छा, हरियाणा साइड से आए थे, आगे कहीं जा रहे थे, यहाँ से आधा किलोमीटर मगरे के ऊपर कोई पत्थर एक बड़ा है, आज भी वहाँ मौजूद है। यहाँ एक परकोटा बना हुआ था। अच्छा, जनता पूरी रहती थी तब भी इस परकोट के अंदर ही रहती थी। बाहर कोई नहीं था, अंदर नीचे कोई नहीं थी, बाद में बस्ती बसी है। अच्छा, तो परकोटे के अंदर राजपूतों का वास था। पुराने जमाने में इतने बीमार पड़ते थे तो कोई साधन था नहीं, तो महामारी ज्यादा थी। अच्छा, तो महाराज जी रात को वहां ठहरे हुए थे। अच्छा, सवेरे कोई राजपूत की औरत कोई गाय दो रही थी और उत्तर साइड की हवा चल रही थी। उत्तर साइड पे वहां बाप जी ने धुआं लगाया था, उसका धुआं विपरीत दिशा में जा रहा था। अच्छा, हवा के सामने जा रहा था। तो उस औरत की नजर ऊपर पड़ी तो उसने कहा कि आज कोई बाबा कोई चमत्कारी आया है, आप उसको लेके आओ तो अपने से पाड़े रो, महले रो, गाँव रो, कोई रोग कट सके, अन्यथा नहीं कर सकता है। सही। तो वो अड़ोसी पड़ोसी होकर इकट्ठे किए, तो 2, 4, 5, 10 आदमी इकट्ठे होकर के वो महाराज जी के पास कुछ क्या लेके खाने के लिए, रसोई के लिए कुछ लेके गए जी। तो महाराज जी ने कहा कि भाई, महाराज जी को बोले कि भाई आप ये भोजन रसोई बनाओ और खाओ। अच्छा, तो महाराज जी ने कहा भाई आप ऐसे करो, आप भी बनाओ, आप भी खाओ और मैं भी खाऊं। अच्छा, तो उन्होंने जो था 4, 5, 10 आदमी जो गए थे महाराज जी को बोले महाराज जी हम वहाँ आपको ठहरने के लिए, इस मोहल्ले में गांव में ये रोग है, ये इसको दूर करो। अच्छा, तब महाराज जी यहाँ आके अपना डेरा दिया और धुना लगाया। धुना लगाने के बाद मैंने बाप जी यहाँ चमत्कार सबसे पहले तो चमत्कार बाप जी ने दिया नवनाथों का। अच्छा, नवनाथ हरियाणा से आए थे और जा रहे थे बलूचिस्तान। अच्छा, बलूचिस्तान वहाँ हिंगलाज के दर्शन करने के लिए। एक उसमें क्या था, बुजुर्ग था। अच्छा, पैरों के अंदर कपासी वगैरह होती, वो इतना चल में सक्षम नहीं था। अच्छा, 8 थे आप जैसे और हमारे जैसे अटे कट्टे। अच्छा, वो 8 ही चले गए बलूचिस्तान। अच्छा, वो पीछे रहा, एक सवेरे उठा तो रोने लग गया। ओहो, महाराज जी ने पूछा कि तू रो क्यों रहा है? कि मेरे 8 साथी थे साथ में, हिंगलाज के दर्शन करने लिए जाना था, वो 8 मेरे को छोड़ के यहाँ से चले गए, मैं अकेला ही। तो महाराज जी ने कहा ऐसी बात है, तेरे को हिंगलाज के दर्शन में यहाँ करा दूंगा और यहाँ जीव समाधि ले ले तो ये वचन मेरे को दे तो बात कर मेरे से, नहीं तो ये तो उसने कहा हिंगलाज के दर्शन साक्षात यहाँ आपको कराऊं, इससे जगह सजीव जगह हो भी नहीं, मैं आपके साथ यहाँ आपके पास जीव समाधि ले लूंगा। यस कर दिया। यस करने के बाद में क्या कहा महाराज जी को, तो भाई वो तो खुद हिंगलाज के उपासक थे। खुद हिंगलाज के उपासक थे। खुद नाथ संप्रदाय हमारा हिंगलाज का ही उपासक है। अच्छा, वो पास में बड़ा मंदिर वो हिंगलाज का त्रिशूल है। अच्छा, मूर्त कहीं नहीं होगी हिंगलाज की आपको। हाँ, सही। तो
बाप जी को तो पता ही था कि भाई हिंगलाज मेरे साक्षात है। तो उसको बोला ऐसे करना कि पास में शंकर भगवान का मंदिर है। अच्छा, पास नीचे। हाँ। तो यहाँ एक औरत आएगी सवेरे 3-3:30 बजे, वो अंदर जाएगी, पूजा पाठ सेवा झाड़ू वगैरह निकाल करके शंकर भगवान की सेवा करेगी, वापस बाहर निकले तब पैर पकड़ना, वचन ले लेना, अन्यथा पहले मत पकड़ना उसका। अच्छा। तो उसने महाराज जी को बोला, जैसे उसने किया, उसने देखा कि आई अंदर कर रही है सेवा पूजा पाठ, वो पीछे छुप के बैठ गया। बाहर निकलते समय जाते वक्त उसके पैर पकड़ लिए उसने। अच्छा। तो उसने कहा कि माई मेरे को हिंगलाज के दर्शन कराना मेरे बाप जी ने भेजा, गरीबनाथ जी ने। ओहो। अरे गरीबनाथ जी ने भेजा, यहाँ हिंगलाज किसने किए? सही। तो उसने बात टालने की बात कही। हाँ, बात टालने की कोशिश की। उसने कहा कुछ भी करो माँ, तेरे को मेरे को बाबा ने भेजा, मेरे को हिंगलाज के दर्शन कराने हैं। कराने, इसमें कोई दो राय नहीं है। सही। तो आखिर में उसकी समय होना था जाने का। हाँ। जा बेटा, तेरे को बाप जी को कह देना कि तेरे हिंगलाज आ जाएगी। तो उन्होंने क्या, गरीबनाथ जी ने किया कि आपका आसन लगाया, खुद का, हिंगलाज का भी लगाया, उस बंदे का भी लगाया जो हरियाणा से आया था, उसका आसन लगाया, बैठा। टाइम पीरियड था उस समय, माँ साक्षात हिंगलाज का सिंहासन आ गया। अच्छा। वो सिंहासन पर बैठे और सामने ऐसे वार्तालाप किया, ऐसे दर्शन कर लिए। तो टाइम पीरियड हुआ, माता आप वापिस चली गई। उसको कहा कि ये तेरा आसन फोड़ना मत यहाँ से। अच्छा। तेरा जाना है, कुछ भी आचरण विचार जो करना है तेरे, जो करना, फिर घूम करके मैं कहूँ तब हटाना, पहले इसको ऊपर भी नहीं लेना है। अच्छा, आसन को। हाँ। फिर करते 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 10-15 रोज बीत गए। ठीक। वो भी आ गया। कौन? वो आठों आ गए, वापस आए बुलुस्तान से दर्शन करके नाइट होल्ड किया यहाँ। सवेरे उठे जल्दी। अच्छा। तो भाई चल अपने आश्रम चलते हैं वापस। कि मैं नहीं जाऊंगा, आपने पत्थर की मूर्ति के दर्शन किए और मेरे को बाप जी ने साक्षात हिंगलाज के दर्शन करवाए, और मैंने बाप जी को वचन दे दिया कि मैं यहाँ आपके पास जीवित समाधि लूंगा, आप कहोगे तब ठीक है। तो अच्छा, ऐसा क्या तेरे पास प्रमाण है कि तेने हिंगलाज के दर्शन किए या नहीं किए? हमको क्या पता, नहीं हम ही यहाँ जीवित समाधि। बाप जी ने बोला ले लोगे यहाँ आप इसके साथ? हम भी ले लेंगे, इसके प्रमाण होगा तो हम भी ले लेंगे, इसने किए दर्शन। सही। आपके सबूत बता दे कुछ तो आप ये मान लोगे कि हाँ हिंगलाज के दर्शन इसने किए। सही। वहां आके किए, बोले यहाँ किए, कहीं भी किए, दर्शन किए। हाँ। तो उसको बोला खड़ा हो, अब तेरा सिंहासन हटा यहाँ से, अपनी अपनी चीज लेना, कि किसके कमंडल वहां गिर गए, किसी के चप्पट गिर गया, किसकी माला गिर गई, किसके क्या गिर गए, आठों की निशानी बाप जी इसके नीचे लेके आ गए। गरीबनाथ जी वहां से पीछे भूल गए थे, वो वहां बुलुस्तान भूले वहां। अच्छा। तब उनको प्रमाण परफेक्ट मिल गया कि भाई ये तो हमारे वहां गिरी थी, यहाँ कैसे आ गई? तो इसने हिंगलाज के दर्शन किए, तब ये अपने लेके आया है। आठों ने कर ली, वहां आठों ने यश कर लिया। फिर हो गए 9 हो गए। 9 जीवित समाधि, एक ही टाइम, एक घड़ी, एक पल उसके अंदर है। अच्छा। वो पीला मठ बना हुआ है। अच्छा, सामने। हाँ। अच्छा। ये पहला चमत्कार। दूसरा चमत्कार को 9 नाथों को जीवित समाधि देने के बाद में उनको बोला था, प्रसाद दे, बोला था कि भाई आपके ऊपर छाया करने के लिए कहाँ का पत्थर लेके आऊं? अच्छा। जैसलमेर का लाऊं, बाड़मेर का लाऊं, जोधपुर का लाऊं, कहाँ का लाऊं, कहाँ का ना लाऊं? उन्होंने बोला था हमारे जैसलमेर का पत्थर लाना। जैसलमेर का पीला पत्थर। तब 9 ने एक ही टाइम, एक ही घड़ी, एक ही पल जीवित समाधि ले ली। लेने के बाद में महीना 2 महीने बीते थे। तो हमारे यहाँ ज्यादातर मालियों की बस्ती, उनको कोई अपने बोणो तैयार करो। हाला बा 9 नाथा रे समाधि माथे छाया करने वास्ते बाठो ले आओ जैसलमेर रो। तो तुम्हारे बोणो ले रवाना हुआ। बाप जी बेड़ा हुआ रवाना गया जैसलमेर। अच्छा। जाजियारी खान नो पत्थर पहले दरबार रो बाहर जाओ तो। अच्छा। जैसलमेर दरबार काम मिले, दरबार हुकूमत टाल पत्थर के न देता कोने। जने कहो भाई के मारे भाई बाठो थई जाए न दरबार सामने को मारे 9 नाथा रे हमारी माथे छाया करने वास्ते पत्थर ले जाओ, बोणो लाया तो के दम दियो तो बाठो है नहीं बाठो है को। अच्छा। तो बाबा को दम है तो छांक टकन वास्ते आ। सही। तो दरबार ने वो संतरी हंतरी कोन के बाठो आई को। तो बाप जी कहे कि न जो बोणो होता है जो हैंग रवाना कर दिया पाछे। शिव दिया। अच्छा। शिववाड़ी दिया, पहले शिवपुरी नाम હતો, शिवपुरी 18 शिवपुरी दिया, वो रवाना कर दिया। जो आ गया बाप दिला रे अकेला बचा थी, धीमी घोड़ी आप रे साथ चढ़न हारो। 2-3 दिन 4 दिन पोराया से दरबार समझे तो दरबार साहब कोई बाहर आया को न के कहो जाए कि बाप जी बैठा है ना का बाठा बाहर निकलोड़ा था। वो तो जाल लिए कॉमेडी पार्टी डोकरे। अच्छा। गरीबनाथ जी वो तो जाली कॉमेडी पार्टी पत्थर बाहर हैंग पड़े जाता। वो पत्थर और भाई चल शिव बाड़ी हमें आगे रेड बकरी पे जो अपने बाटा गिरता पे लारे आप लोग घोड़ी में चढ़ोड़ा पड़े जावे आवे माथे करते 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 फतेहगढ़ आया। फतेहगढ़ किए तो पीरो रेस्टोरेंट ज्यादा, पीर फकीर ज्यादा। वहां के बाटा टोलेड़ो नेड़ो अवलिया पर माथे करे जावे। हां सदे पे मुआ सही
दूंगा ठोकी मूठ बाबे रे ओहो मूठ ठोकी घोड़ी बाबजी ने चढ़वा शक्ति थी घोड़ी बाबजी ने ठाको पड़ी दी खुर में भी खाती मूठ अल ले खुर में गाल ली घोड़ी को इतनी बहुत चमत्कारी। शक्ति चमत्कारी जय गौरी कोकड़ आई जय घोड़ी खोड़ा ढुकी अन बाबे डोगरे अंतर ध्यान लगाए उठन गाय बेटा रोक गांव बार लख रोक गांव में मत लियाल और घोड़ी लारी पछाड़ी बाई जे काकरो निकलो आज इतनी मोटी शिला बनी हुई मैंने खोर मंडे जानो मखण में मगर मंडे जय जय खोर मंडे रिमीरी चाट बाजे शिव रे अपने नेड़ी जे हीरो होंडा वजन सीधे जस्ट लाल ले पड़ अच्छा उन्हें कया करे रिमीरी चाट जब बाप जी ले आया बाटा आए थे ये मंदिर को बनायो किनो माथा करते करते दरबार ने पतो लागो दरबार साहब ने पतो लागो वो गरीब नाथ जी था जब बाप जी आया पाचा बाप जी आवरे बढ़ गया ये मेल रे महीने तब जाकर के भाई हूं तो भाई थारो दो मैं खादो नमक खादो हलाल कराओ कोनी मारा तेला बैठा हुए कोई भी ले जा थारा की खाई को लागे नहीं सही थारा भलो जो है पोचो वही सही जब बाप जी वो चलो ले पा गया उठी बाप जी बैठा रहा इथी धर्मनाथ जी ने महाराज जी से जुड़ी हुई कई विषयों पर प्रकाश डाला और हमें कई जानकारियों का अवगत कराया और हमें ये जान करके बहुत ही अद्भुत और अद्वितीय लगा कि महाराज जी का जो एक सन्यासी का जो एक भाव होता है वो कितना उच्चतम प्रभाव था। उनके संत महात्माओं की लीला अपरंपार होती है। आज धर्मनाथ जी से मिलकर के जो महाराज जी के बारे में सुना और समझा वो अद्भुत और अद्वितीय है। यही तो संत महात्माओं का प्रभाव है। जहाँ संत महात्माओं के कदम पड़ते हैं वो क्षेत्र बहुत ही आनंद में हो जाता है। बाबा गरीबनाथ जी का शिव पर विशेष सानिध्य रहा है। महाराज जी से जुड़े अन्य विषयों पर भी हमने चर्चा की तो धर्मनाथ जी ने बताया कि एक बार कहेगो कि दकाल दुकाल पड़न दुगो अच्छा जब बाबी जी जनता आती जो गांव टोकी के संत जाए पेट पर और नहीं भाल की है कहीं को शिव बाहर गांव के जनता अंदर माथे बाप जी को थे पूरी जनता जाओ हूं क्या गुडबे अच्छा सही थे पूरा जाओ हूं क्या गुडबे सही जनता डाल बाबू कौम कहीं को नहीं सही सही तो क्या करो हाकड़े दिनों के थे आया रहे थे जो वही तो अपना कोठी राखो डोगरे न ले अच्छा उधर तरो उमाद भाड़ा चादर जी दी थी मैंने पाइली बरे धोन थे ले जाया एक जनो घर में है तो एक पाइली बे जना बे पाइले तीन पाइले चार पाइले अन ढक ये आगू लया मते अच्छा हाथे तो रे ले जाए खाया पिया तो पूरी जनता है तो ले जाती डोगरे रे तो धोन तो मन जी दीट पाइली माता करते करते कई साल तक लियो मेरे थो मो जोड़े के आदमी कहो के मोटी तरह कर डाडू पर डाडू के बात करतो पड़े के ए बाबे रे कोठी में धोन आवे पण जी दीट के पाइली बरी धोन ले जाओ इतरो कुतरो धोन है ये महीने सही कितना भर चले ले आगो हीरो रख मैंने बे कबूतर उड़ गया उधर नु बसे बंद हो ओहो चमत्कार है चमत्कार है भाभेरी दूसरी विक्रम समय 764 महीने बाप जी समाधि ली नहीं अच्छा समाधि लेने रे बाद रे महीने लिंग शिवलिंग चढ़ाए शिवलिंग रे माथे बाल आवता ओ हर सोमवार रो नाई आओ तो हजामत करने वास्ते नहीं भाई आई हजामत करने वास्ते आ तो जो एक सोने रो टको हजामत कर रहे तो मुंडीरी एक सोने टको देख तो ले फिर मुने चरण पादुका रे माथे मिलतो ले जाए तो आप आजी का कर दो माता करते 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 नाई ने कुम होने खड़ी अच्छा नाई आने घरे आयो ना गुरु भाई कहो के मारो तो भाई घरे आयो तू रसोई खाते रहने को तो हूँ रसोई खाते ले जाई जदी मारे धणी ले आई जदी खाया थार भाई खाया की बैठा सही काली रोड रो की बात है बाठा मारे कदे बाल आया है मारे तो बाप दादा तो खाता है हमें खाते लिखो है देखो में तो आ जाओ तू करे हजामत भी जी करे तारे लाग लगाओ भी जो ले करे तू माथे ठोके उस्तरो लिंग रे माथे शिवलिंग रे माथे जे महीने बे लोई रो आवे जदे तू हाचो हूं कूड़ी अच्छा तू कूड़ो नु हाची ओ ले लवाए करे गयो ओ उस्तरो तो जो महीने ओहो ओ जाने मखण बैठो ओहो आवाज आई महीनो ता दोस्ती थारो मोंडो को देखे देखो देखो अरे बे तू ढलियो पक्का का तपड़ घास को बात कर की तने मुठो उकाड़ो ओहो जाते को की बाप जी में शराब आयो ने तो निकलो तो बात करो अरे बे तो ये बसाई जाए पाकिस्तान में सिंध गयो जाए सिंध जाए वो बैठो वो देते करते 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 गरीबनाथ जी बाद रे महीने तपस्या हुआ मोरे शंकरनाथ जी करे अच्छा बेटा जे धरती रे दारी टकरती ओहो मोरिया डोगरे बंदोनिया दा मलरा इता आदा अच्छा खरल महीने डोगरो मल गलता ओहो धोई धोई कर रहा तो कुंडी लगता मोरिया बाबू और बंदोनी बातें करते 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 वो तो नाई वो गयो बीजा आए नाई गांव बसा छोटी छोटी काटने हाल करे बाबा कहे आज बे हमारी धरती दारी टकरे नहीं तो थोड़ी दारी ठप्पो रहा हो हम कटाया हो नहीं तो थोड़ी धरती नहीं टकरे हां सही सेट कराया हो तो गयो तू नाई गुड्डे गयो करा बाप जी दो एक रखी नहीं कटिंग बे रखी नहीं
एक बार तो लगता है एक रखी नहीं मेरे की नहीं नाई दी जाएगी मैंने दियो बाबा ने ओहो नाई कहे एड़ा दे खाता पड़ा थारा छोटी बेटा नाई बेटा बहुत जाई ले रहा हूं आया ठिकाने राजा जोगी अगल जोनी उल्टी री घोड़ो कहे सोगा का घोड़ो कर तैयार किने घोड़ो तैयार दे हिंद सिंध पूछो के फलानी पीढ़ी रो मारे कोई शिव थको नाई आयो तो थे वो नाई रो मोड़ी के बावड़ बट दियो करते करते 4-5 दिन खप्या तो जाए ला तो फलाने गांव बैठो अच्छा बे बाबोत के पीढ़ी नाई बैठो हम चश्मे मिले तो जाने जाने बादल पुठो जाओ पुठो हो तो आंखें वहां राजा गिरे बे उनके हाल बे दीकरो बाप ने परणाव को हाल बे थारा के खाई को लागे नहीं ए कई ले रहा वेत तेरा शिव माथा ही करते 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 कई साल बा बीता एक उंबी होवे दीकरो परणाव जड़ो वे बाप उठे बईर पोवे यार एक उंबी नहीं वे माथा करते 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 एक गादी माथे बैठा मोर दादू सा अच्छा आयस गुलाब नाजी नाम करे अच्छा गुलाब नाज ओ प्रॉब्लम इन हाकड़ा पूरा होता था हिया रे बड़ो बा आया हाकड़े बेगा जो दौड़ता 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 बा बा बधाई दो और पोतो हो करे मो गुरु जी को तो बेगो पड़ना सारे कई कई को लागे कोई श्राप को उतरियो श्राप डोकरो गयो आगे आदमी पोतरो पड़ना पस गयो दीकरो बाप ने को पड़ना तो नहीं और चमत्कार सही से तपस्वी और ये महाराज जी से चर्चा कर ही रहे थे तभी गणेश नाथ जी महाराज जी पधारे और ये परम सौभाग्य रहा कि गणेश नाथ जी महाराज जी के दर्शन लाभ भी हमको प्राप्त हो गए। जैसे ही महाराज जी पहुंचे तो आसपास के भक्त भाविक भी पहुंच गए। इस दौरान गणेश नाथ जी महाराज जी से कई विषय पर चर्चा हुई, सत्संग हुई। महाराज जी ने कई विषयों पर प्रकाश डाला। उन्होंने हिमालय से लेकर के अबुराज और गिरिराज से लेकर के गिरिनागर तक कई स्थानों के साथ जुड़ी आध्यात्मिक बातों को सत्संग किया और ये सौभाग्य रहा है कि महाराज जी का भी मार्गदर्शन हमको प्राप्त हुआ और महाराज जी से बात करके बहुत ही अच्छा और सकारात्मक लगा। एक संत महात्माओं का यही तो प्रभाव है कि उनके सानिध्य में जितनी देर बैठेंगे आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। और महाराज जी का भी ये अद्भुत और अद्वितीय चमत्कार हमको देखने मिला कि महाराज जी के सब पास बैठे तो यहाँ से उठ करके जाने का मन ही नहीं हो रहा था और लेकिन आगे तो प्रस्थान करना था। लेकिन महाराज जी का जो सानिध्य प्राप्त हुआ वो अद्वितीय है, सदा स्मरण करने योग्य है और उनका आशीर्वाद सदा हम पर बना रहे, यही हमको उम्मीद है। बातचीत के दौरान महाराज जी ने बताया कि वे हिमालय की तरफ भी यात्रा करेंगे और वहां पर जो बहुत ही अद्भुत अद्वितीय तपस्या में लीन संत महात्मा है उनसे भी वे सत्संग और चर्चा करेंगे। और आइए अब हम सुनते हैं महाराज जी से जुड़ा हुआ एक बहुत ही सुप्रसिद्ध बधावा गीत।
लंबी चर्चा और सत्संग के बाद महाराज जी से आज्ञा ली और वहाँ से मंदिर से हमने प्रस्थान करना तय किया ताकि हम अपने आगे गंतव्य स्थान पर पहुँच करके उस विषय की भी जानकारी आप तक पहुँचाएं। और इस दौरान मंगनियार जो होते हैं मंदिर पर गुरुजी की व्याख्या करते हैं। मठ मंदिर से बाहर निकलते ही सामने शिव मंदिर दिखाई दिया और वो शिव और शक्ति ये जगदम्बा का मंदिर, और हम महादेव जी के मंदिर में गए, दर्शन लाभ लिया ताकि देख सकें ऐतिहासिक मंदिर जिसके विषय में यहाँ पर संत महात्मा ने बताया था। आगे भीम सिंह जी बताया कि शिव तपोभूमि में ये पत्थर जो अभी अपने सामने है, ये पत्थर जैसलमेर से, तो वहां पर क्या जैसलमेर का पत्थर कह रहे थे कि बाहर नहीं जाता था, कोई बाहर लेके नहीं जाता था। तो उस टाइम कह रहे हैं कि गरीबनाथ जी ने भेजे थे बैलगाड़ियां वगैरह के पत्थर लेके आओ, ये नवनाथों के मंदिर वगैरह बनाना है। गरीबनाथ जी के जो खुद तो साक्षात विराजमान थे तपस्या में, तो ये मंदिर बनाना है। तो वहाँ उनको मना कर दिया कि पत्थर हम जैसलमेर से बाहर नहीं निकलने देंगे। तो बाद में 2-3 दिन 4 दिन रुके, लग गया, टाइम लगा, आए नहीं। जो बाप जी को पता चला कि अभी तक वो पत्थर लेने गई है, अभी तक नहीं आए, क्या कारण है। तब बाप जी खुद, रमी घोड़ी का नाम हमारे को जानकारी के आधार पर है, रमी नाम था। तो उस घोड़ी के सवार होकर गुरु महाराज बाप जी खुद वहां पहुंचे। तो वहां पर तो उन्होंने मना कर दिया पत्थर का। तो पत्थरों के ऊपर जाल की लकड़ी थी, जो आज भी बाबा गरीबनाथ जी के मंदिर उस जाल लगी। उसके बाद में क्या है, पत्थर वहां से निकले, कह रहे हैं कि 4 पत्थर घोड़ी के पैरों के अंदर फंस गए थे। जो ये देखो, ये पैर है, घोड़ी के पैर के अंदर फंस गए थे। अच्छा। तो बाकी वाले पत्थर एक तो देवीकोट के पास में बता रहे हैं, फतेहगढ़ के पास में कोई बता रहे हैं, जानकारी का आधार हम तो देखा नहीं है। कह रही है कि वहां पर कोई पीरों ने कोई झड़प मारी थी, हमारे ऊपर से कैसे जा रही है, कैसा चमत्कार है। तो वहां से कोई घोड़ों के पैर के अंदर फंस गया था। एक पत्थर तो यहाँ आके गिर गया, हाँ पैर में, घोड़ी का पैर देखो साक्षात पड़ा है, इसके अंदर पैर खुद पूरी पैर लगा हुआ है पूरा, देखो घोड़ी का एकदम। एक पैर पत्थर यहाँ पड़ गया और 2-3 रास्ते में बता रही है, ठीक है। और बाकी वाले पत्थर मंदिर पहुंचे और ये सब हवा के अंदर उड़ के आए, हवा के अंदर वाले पत्थर हवा से हवा के उड़ के आया। लकड़ी ऐसे पत्थरों के ऊपर लगाई थी गुरु महाराज बाप जी ने, तो उड़ के आए यहाँ। ये चमत्कार है बाप जी का। बाकी खुद चमत्कार है, खाली एक नहीं है। अब गरीबनाथ जी के मंदिर महल बना हुआ है। पहले शिव के अंदर डबल मंजिल कोई नहीं बना सकता था। मंदिर के अंदर आप धोने के सामने है महल, एक शिफ्ट फर्स्ट और सेकंड 2 बनाए, उसके बाद में सब बनाते हैं। बाकी कोई भी वहां पर गरीब बंदा है, कोई भी भूखा ना सोए, ऐसे भी बाप जी खूब चमत्कार तो खूब है। चमत्कार में बाप जी का साक्षात मेरे खुद को चमत्कार दिया है, मैं खुद मेरे पर ले लूं। मैं 14 के शाम को जागरण होती है मंदिर में, तो मैं शाम को जागरण में था। सुबह मेरे को बाहर में निकलना था, कोई काम था, तो मैं गाड़ी लेके निकला बाहर में, निमला के पास में वहां गया। गाड़ी ओवरटेक में थी, गाड़ी मेरा 80 के ऊपर बंदी हुई, 80 से ऊपर नहीं चलती। तो कई लोगों ने ये भी बताया गाड़ी स्पीड में थी 80 के ऊपर, सबको पता है 80 गाड़ी है, कैंपर गाड़ी है, बदनी मेरे साथ स्कॉर्पियो भी है, कैंपर 2 गाड़ी है। तो एकदम क्या पता कैसे आई सामने गाड़ी, ऊपर आ रही गाड़ी, एक ही हुआ, हे बाबा गरीबनाथ जी। गाड़ी नीचे पलटी मारी, क्यों रोड से नीचे उतारी, पलटी मारी। मैं खुद बैठा, मेरे कुछ नहीं लगा था, मेरी मिसेज साथ में थी। ये बाबा गरीबनाथ जी का चमत्कार मेरे खुद में। देखो ये तो भगवान है। और मैं सुबह शाम हर रोज शाम को आरती में जाता हूँ। आरती 2013-14 से भक्त कर रहे हैं, आरती 14-15 से। बाकी पहले तो विवाह धूम तो हर समय होता ही है आरती, और उस टाइम 40-50 लोग आते हैं आरती के अंदर, सब चलती आरती वगैरह। मैं भी जाता हूँ, यहाँ पूजा पाठ करते हैं। ये है हमारे शिव के माली जी है, उनकी जमीन है, उनकी ये तारबंदी उन्होंने की है। तो तारबंदी के अंदर यहाँ पर जो भी भक्त पूजा करने आते हैं। बाकी बाबा गरीबनाथ जी का अच्छा चमत्कार है। बाबा गरीबनाथ जी मंदिर की पूरी कवरेज के बाद हम पहुंचे होटल तुलसी, और मेरे साथ हैं पेराराम जी जांगीड़ जो सिवाना से हैं, और इनका TBT ट्रेवलर्स नाम का यूट्यूब चैनल चलता है जो देश भर में यात्रा करते हैं। आप अगर बाड़मेर जैसलमेर हाईवे पर यात्रा करते हैं तो होटल तुलसी में उत्तम ठहरने की व्यवस्था है और भोजन के लिए शुद्ध शाकाहारी भोजन उपलब्ध रहता है। आप जरूर पधारें और आपका मोस्ट वेलकम रहेगा। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।